में तन, तन मतलब फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल वर्किंग, ये हमारी है ना थोड़ा सा बड़े लेवल पे होनी चाहिए इन टारगेट मंथों में, मार्च में भी और सितंबर में भी। तन, तन का मतलब है हमारी फील्ड वर्किंग, हमारी एक्टिविटी, हमारी फोन कॉलिंग पूरे महीने इतनी ज्यादा होनी चाहिए जितनी ज्यादा शायद 10 महीनों में होती है उतनी एक महीने में होनी चाहिए। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, बहुत सारी चीजों का समाधान है फील्ड वर्किंग। कोई भी टारगेट होगा, वो टारगेट कब काम करेगा? जब उस टारगेट के लिए हम फील्ड में जाएंगे। दूसरा लगता है सर मन, मन मतलब जो जो चीजें फाइनल हो जाती हैं, वो डिस्कस करके फाइनल होंगी आपसे, फिर उसको है ना पूरा दिल से प्रमोट करना चाहिए, मन से प्रमोट करना चाहिए। आधे अधूरे मन से अगर किसी भी चीज को आप प्रमोट करोगे, कम करोगे, तो आधे अधूरे मन से प्रमोट किए गए काम के कभी आधे अधूरे रिजल्ट नहीं आते, बल्कि 0 रिजल्ट आते हैं। 100% मन से किसी काम को करेंगे ना तो 100% रिजल्ट आते हैं। तो तन तो लगाना ही चाहिए टारगेट मंथ में, मन भी लगाना चाहिए। मन मतलब जो भी चीज फाइनल होती है उसके ऊपर पूरा जी जान 100% उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और तीसरा लगता है सर धन, धन मतलब हमारी टीम होती है, उस वो टीम हमारी असली प्रॉपर्टी है, असली चीज है हमारी टीम। जिसके पास जितनी बड़ी टीम है समझो उसका उतना ही बड़ा फ्यूचर है। और टीम को बड़ा करने के लिए शुरुआत में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। साल में 2 महीने होते हैं टारगेट मंथ के, उन टारगेट मंथों में ना कुछ पैसा टीम पे इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके रिटर्न कई गुना ज्यादा मिलते हैं। दुनिया में जो जो इन्वेस्टमेंट की जगह है ना, जहां पे आप इन्वेस्ट करोगे उसमें 5 साल में पैसा डबल होता है। ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ना, ये इन्वेस्टमेंट 5 साल में डबल वाली नहीं होगी, ये इन्वेस्टमेंट हर महीने कितने गुना बढ़ के पैसा वापस मिल सकता है, वो वाली इन्वेस्टमेंट है। मैंने पीछे एक ग्रुप से कोठारी साहब, हम सबके अपलाइन है, एक टारगेट मंथ में कोठारी साहब ने अपने सारे पर्ल एंड अबव से एक चेक लिया था, सितंबर का चेक। और सारे पर्ल एंड अबव ने ना, किसी का 50,000 का था, किसी का 90,000 का था, किसी का 1.5 लाख का था, किसी का 4 लाख का था, किसी का 7 लाख का था। उनकी टीम में सारे, उनकी टीम में पर्ल एंड अबव ने अपना एक चेक दे दिया था कोठारी साहब के कहने से। और वो ऐसा कोठारी साहब ने कोई अपने अपने लिए नहीं लिया था, उनकी टीम के लिए लिया था, उनके ग्रुप के लिए लिया था। तो वो उन्होंने दे दिया था और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि सर कितना डिसिप्लिन है आपकी टीम में, कि आपके कहने से ही सभी लोगों ने, सारे अबव ने अपना एक चेक, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता सर, साल के 10 महीने हमारी इनकम आ रही है और एक महीने अगर आप अपलाइन हो, अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं हम आपकी और आप कोई चीज कह रहे हो तो उसके पीछे कोई कारण होगा। वो उनकी टीम पे लगाया, उसका फायदा बहुत सारा मिला कोठारी साहब को उस टीम से। तो लेकिन अब मैं धन की बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि कुछ प्रैक्टिकल बात करेंगे अपन, कुछ अभी आपको एक चेक देना चाहिए या 50,000 देने चाहिए या 25,000 देने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रैक्टिकल एक छोटा सा अमाउंट है जो टारगेट मंथ में हमने अपनी टीम पे लगाना चाहिए। वो छोटा सा अमाउंट क्या है वो बाद में बात करेंगे। अब इस टीम के लिए ना 3 चीजों को हमने फाइनल किया है, थोड़ा सा डायरी पेन लें तो नोट करें आप सारे लोग। 3 चीजों को सर हमने फाइनल किया है मिशन सितंबर 2024 के लिए। और अपना उद्देश्य क्या है, अपना मकसद क्या है? अपना मकसद उद्देश्य है आप सबकी पिनें चेंज हो। जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं ना, 100% बोर्ड रूम की पिन चेंज हो। और जो अभी मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आपने सही ढंग से मेहनत कर ली, सही ढंग से मन से उस टारगेट को प्रमोट कर दिया और जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है वो आपने कर दी, तो 100% बोर्ड रूम की पिन चेंज हो जाएंगी। और 100% की पिन चेंज होने का मतलब बता रहा हूं मैं, 100% की पिन चेंज होने का मतलब होता है कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा, एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जो शायद बहुत सारे ग्रुप नहीं बना पाते होंगे। तो 3 चीजें हैं जो हमने फाइनल की हैं। किसी भी टारगेट मंथ में 3 चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। पहला होता है टूर का, तो इस टारगेट मंथ को लेके हमने कुछ टूर डिजाइन किए हैं। दूसरा होता है ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है लाइफ में, इस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है, ट्रेनिंग डिजाइन की है। और तीसरा सेलिब्रेशन। तो ये तीनों चीजें जो मेन पॉइंट हैं टारगेट मंथ में, जो मेन अट्रैक्शन है, जहां से बड़े परिणाम निकाल सकते हैं, जहां से बहुत बड़े रिजल्ट आने की संभावना है। टूर से बड़े रिजल्ट आते हैं, ट्रेनिंग से बड़े रिजल्ट आते हैं और सेलिब्रेशन से रिजल्ट आते हैं। तो तीनों चीजों को हमने फाइनल किया है। स्टार एमराल्ड एंड अबव के साथ हम बैठे, फिर एमराल्ड एंड अबव के साथ बैठे, सभी ने जब मोहर लगाई
इसके बाद में हम पर्ल एंड स्टार पर्ल आप सभी साथियों के साथ में बैठे हैं। अब टूर क्या है, ट्रेनिंग क्या है, सेलिब्रेशन क्या है, एक एक पॉइंट के ऊपर अपन बात करते हैं, है ना। टूर फाइनल किया है, उसके पीछे जो जो वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम करके एक आदमी टूर क्वालिफाई करता है, और आप अपनी टीम से ना बहुत सारे लोगों का ये टूर क्वालिफाई करवा सकते हैं। और टूर का बहुत बड़ा रोल है सर इस बिजनेस में। जो लोग कामयाब होते हैं, आप सुबह के सेशन को अटेंड करते हो, बहुत सारे लीडर सुबह आके बोलते हैं कि मैं उस टूर में गया, मैं गोवा टूर में गया, वहां जाने के बाद मैंने मतलब एक सही ढंग से आरसीएम करना स्टार्ट किया, एक विजन के साथ आरसीएम करना स्टार्ट किया। कुछ साथी बताते हैं कि मैं मंसूरी के टूर में गया, कुछ साथी बताते हैं कि मैं मनाली के टूर पे गया, शिमला के टूर पे गया। तो टूर का बहुत बड़ा रोल है। 3 दिन एक माहौल मिलता है, 3 दिन एक एजुकेशन, एक एजेंडा होता है, एक अलग लाइफ होती है 3 दिन, और उस लाइफ में जाके, उस माहौल में जाके आदमी ना कुछ बड़ा करने का डिसीजन लेता है। देखो, हर आदमी के अंदर पावर होती है, हर आदमी में ताकत होती है बड़ा करने की। बड़ा क्यों नहीं कर पाता? बड़ा वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि कई बार है ना वो उस माहौल में वो डिसीजन नहीं ले पाता, जिसकी वजह से आदमी बड़ा काम करता है। तो 3 दिन जब इकट्ठे सारे अपलाइनों के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो अपलाइनों के साथ रह के, फैमिली के साथ रह के आदमी है ना, वहां से उसका माइंड चेंज होता है, उसका दिमाग चेंज होता है, वो कुछ बड़ा करने का डिसीजन लेके वापस आता है। तो टूर का एक टारगेट है, ट्रेनिंग का एक टारगेट है, और एक सेलिब्रेशन का टारगेट है। टूर को हमने फोकस करना चाहिए, हमारी टीम से ज्यादा लोग टूर को अचीव करें। जो टेक्निकल है, कहीं ना कहीं टूर में जाके इन्होंने डिसीजन लिया, तो आप चाहते हो ना आपकी टीम में आने वाले समय में दुनिया भर के टेक्निकल हो, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को इस तरह के टूर में लेके जाना पड़ेगा। टारगेट क्या है सर, क्या करके टूर क्वालिफाई होंगे? 10,000 पीवी 1 सितंबर से 10 सितंबर तक, 10 दिन का समय मिला है इसमें अपने को। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जो भी साथी अपनी आईडी से 10,000 पीवी करेगा, वो 5,000 का कंट्रीब्यूशन उसको देना पड़ेगा। 10,000 पीवी, 5,000 का कंट्रीब्यूशन जो भी साथी देगा वो टूर क्वालिफाई हो जाएगा, टूर में जाने का मौका उसको मिलेगा, है ना। दूसरा है, ये तो हो गया, जैसे कोई कपल के साथ जाना चाहता है तो 20,000 पीवी कर ले, 10,000 कंट्रीब्यूशन देगा, उसके मल्टीप्लाई में जितने करेगा उतने लोग वो जा सकते हैं। कोई 2 बच्चों के साथ जाना चाहता है तो वो क्या करे, 40,000 पीवी करे और 20,000 का कंट्रीब्यूशन दे, तो बच्चों के साथ भी, 2 बच्चों के साथ भी जा सकता है। यानी 10,000 पीवी प्लस 5,000 के कंट्रीब्यूशन पे एक एंट्री होगी। दूसरा, हमने इस बार डिजाइन किया कुछ फ्री टूर। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो फ्री टूर अचीव कर सकते हैं, उसके ऊपर अपने को फोकस करना है। फ्री टूर में क्या है, 50,000 पीवी जो अपनी आईडी पे करेगा, एक आईडी पे 50,000 पीवी करेगा, उसको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना, उसके लिए पूरा का पूरा टूर फ्री रहेगा। उसको केवल जो स्टेशन में अभी अनाउंस करूंगा वहां तक पहुंचना है, वहां का जो भी सारा अरेंजमेंट होगा उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पैसा उसको नहीं देना। 2 लोग कपल अगर जाना चाहते हैं, 2 लोग जाना चाहते हैं फ्री में, तो 1 लाख पीवी, 50,000 पे सिंगल और 1 लाख पे कपल। ये फ्री टूर है कपल के लिए, 1 लाख पीवी करे, उसको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना, वो जा सकता है। तो हमारे पास में 3 तरह के टारगेट हैं टूर के लिए, 3 ऑफर हैं। 10,000 पीवी, 5,000 का कंट्रीब्यूशन पे सिंगल एंट्री, 50,000 सेल्फ आईडी पे विदाउट कंट्रीब्यूशन सिंगल फ्री में टूर क्वालिफाई हो जाएगा, और 1 लाख पीवी पे कपल फ्री में जा सकते हैं। तो ये तो था पहला फोकस। इसके लिए स्टेशन हमने ना 5 स्टेशनों के नाम लिखे हैं। 5 में से एक स्टेशन सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, उसको लेके हम बात करने लग रहे हैं। लेकिन उसमें एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आपके बीच में रखूंगा उस पॉइंट को। जैसे पहला स्टेशन आ रहा है टूर के लिए जिम कॉर्बेट। आप में से बहुत कम साथी गए होंगे जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट एक बहुत शानदार जगह है, शानदार डेस्टिनेशन है, और जाना चाहिए, घूमना चाहिए जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट का एक ऑप्शन आया हुआ है। उदयपुर अभी हम जाके आए थे, कुछ साथी आप में से गए थे उदयपुर। बड़ा शानदार होटल, बड़ा शानदार वहाँ का अरेंजमेंट, बड़ा शानदार एजेंडा, घूमना फिरना, बहुत शानदार टूर रहा। शायद आज तक के इतिहास का सबसे शानदार टूर उदयपुर रहा। तो उदयपुर का भी एक नाम आने लग रहा है टूर में, उदयपुर भी कर सकते हैं। तीसरा नाम आ रहा है जयपुर। जयपुर में भी कुछ अच्छे डेस्टिनेशन, कुछ अच्छी जगह, होटल्स हैं, जयपुर में भी टूर को कर सकते हैं। चौथा मनाली का नाम आने लग रहा है, मनाली में भी टूर को कर सकते हैं। और 5वां एक नाम आने लग रहा है जो सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, उसका नाम है जैसलमेर।
जैसलमेर एक ऐसी जगह है हिंदुस्तान की जिसको बोलते हैं इंडिया का दुबई। दुबई लोग जाते हैं, किस चीज के लिए जाते हैं, वो उसकी एक झलक आपको जैसलमेर में दिखेगी। तो एक जैसलमेर का है, जैसलमेर को लेकर छोटा सा पॉइंट क्या है, थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी जैसलमेर में। शायद 5,000 में जैसलमेर मैनेज ना हो, हम ट्राई करेंगे कुछ हो जाए, नहीं हुआ तो शायद जैसलमेर अगर फाइनल हुआ तो शायद 6,000 रुपए की कॉस्टिंग आएगी यहाँ पे, 5 की बजाय 6,000। जो फ्री है वो तो फ्री है, जो जो 50,000 1 लाख पीवी पे जो सिंगल और कपल फ्री है वो तो फ्री है, उनको कोई एक्स्ट्रा नहीं देना। बट जो पेड होंगे शायद 6,000 की कॉस्टिंग आए शायद, है ना, उसमें अपन ट्राई कर लेंगे। तो और जो 5,000 देगा सर वो 6,000 भी देगा। तो जैसलमेर को लेके सबके नाम आने लग रहे हैं। अच्छा, एक सुझाव मैं आपका भी लेना चाहता हूँ, जितने भी साथी मेरे सामने दिख रहे हैं, बेस्ट क्या रहेगा अपने पास सामने ऑप्शन क्या क्या है? जो जिम कॉर्बेट, उदयपुर, जयपुर, मनाली और जैसलमेर। जैसलमेर के जैसलमेर सबसे बेस्ट रहेगा सर। क्या बात है सर, जैसलमेर के लिए नाम आ रहा है सर। जैसलमेर ही अपन बात कर रहे हैं, उसके लिए कार्रवाई स्टार्ट कर दी हमने। वहाँ के होटल्स, कोस्टिंग और अरेंजमेंट सब कुछ चेक करना स्टार्ट कर दिया है। तो ट्राई करते हैं, बाई चांस किसी भी एक कारण से नहीं हो पाया, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग अपने को होटल चाहिएंगे। तो बाई चांस 1% नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में। इनमें से 2 ऑप्शन भी देख सकते हैं, एक पे करना चाहें 1 पे भी कर सकते हैं, 2 से अगर 3 पे करना चाहें 3 भी कर सकते हैं, वो अपन फाइनल कर लेंगे। मेन है टूर होगा, और टूर एक शानदार टूर होगा। आज तक का सबसे अच्छा टूर उदयपुर रहा है। उदयपुर को अपन फेल करने का प्रयास करेंगे इसमें, हर मामले में, चाहे वहाँ का एजेंडा होगा, चाहे मेन्यू होगा, चाहे वहाँ का रिटर्न गिफ्ट, घूमना फिरना जो भी होगा ना, उसको अपन चाहेंगे कि वो उदयपुर को लोग भूल जाएं और जो नया टूर होगा उसको लोग याद रखें। सर गोवा नहीं कर सकते क्या? गोवा पुरी साहब, गोवा का प्रैक्टिकल एक चैलेंज क्या है गोवा में, 3 दिन जाना 3 दिन आना, और 3 दिन का वहाँ का टूर, और दूसरा खर्च, और 10-11 दिन का जो शायद सभी लोग निकाल नहीं पाए, तो उसको लेके लोग तैयार नहीं है गोवा को लेके। गोवा लंबा हो जाता है गुरुदेव। पिछली लंबा बार 3 दिन जाने में लगा था, 3 दिन आने में लगा था, और 3 दिन वहां का, तो सब 10-11 दिन का प्रोजेक्ट बन जाता है गोवा का। में अपन टेक्निकल चल पड़ेंगे सर, जब भी आप कहोगे ना, टेक्निकल सारे के सारे बना लेंगे कभी, गोवा का भी फैमिली। फ्लाइट में चलेंगे सारे लोग, फ्लाइट में चलेंगे, फ्लाइट में जाएंगे, फ्लाइट में आएंगे। ये बेस्ट रहेगा सर, ये बेस्ट रहेगा। 1.5 घंटे में जाएंगे, 1.5 घंटे में आएंगे, 3 दिन की बजाय। और वहाँ पे टेक्निकल के लिए बड़ा शानदार होटल है सर, होटल गॉडविन, तो 5 स्टार होटल है, बहुत शानदार जबरदस्त होटल है, वो बुक करेंगे सर अपने लिए, टेक्निकल का बना लेंगे सर अपन। तो आगे चलते हैं, चलिए। नोट रखें सर सभी लोग प्लीज अपने आप को। पहला टूर का टारगेट है, टूर को लिए कोई सवाल होगा आप नोट कर लेना, लास्ट में उसका जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरा ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है सर, और अपन ने ट्रेनिंग डिजाइन की, जैसे 2 ट्रेनिंग करवाई अभी हमने पिछली बार। एक ट्रेनिंग बनारस में हुई, एक ट्रेनिंग लुधियाना में हुई, और बड़े गजब के रिजल्ट आए दोनों ट्रेनिंग्स के। एक अलग से लोगों के अंदर चार्जिंग, उत्साह, एनर्जी आई, और बहुत सारी अचीवमेंट निकली उस ट्रेनिंग के बाद में। तो ऐसा ही हमने टारगेट बनाया कि दोबारा से फिर ट्रेनिंग को रिपीट करते हैं, और सबका सुझाव यही आया है कि रिपीट करना है। तो एक ही ट्रेनर दिख रहा है सर जो आज के टाइम में डायरेक्ट सीधा और मतलब स्पष्ट नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, और गजब का कंटेंट उनके पास होता है। इस बार 2 ट्रेनिंग हमने अटेंड की, बनारस में अटेंड की, लुधियाना में अटेंड की। तो लुधियाना का अलग कंटेंट था, बनारस का अलग कंटेंट था, और एक अलग सी ऊर्जा आई लोगों के अंदर उन ट्रेनिंगों को अटेंड करके। तो अगेन रिपीट करना चाह रहे हैं हम इस बार फिर दोबारा से कम 2 ट्रेनिंग तो एसकेटी की हमने अटेंड करनी चाहिए। तो दूसरा टारगेट दिया हमने ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग में क्या टारगेट है, 5,000 पीवी करना है अपने आईडी पे, और 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन देना है। 5,000 पीवी, 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन, उसमें ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। जो 10,000 पीवी करेगा वो 2 एंट्री उसकी ट्रेनिंग में, यानी 2 लोग वो बैठ सकते हैं उस ट्रेनिंग में। तो दूसरा ट्रेनिंग ये फाइनल किया है। स्टेशन क्या होंगे, अपन एक बार संख्या के हिसाब से स्टेशन फाइनल कर लेंगे। एक बार जब संख्या निकलनी स्टार्ट होगी ना, तो अपन देख लेंगे कि कहाँ से कितनी संख्या है, उसके हिसाब से स्टेशन फाइनल कर लेंगे। तीसरा है सेलिब्रेशन।
अब जब हम टूर दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो लोग 5,000 10,000 पीवी करेंगे, 50,000 1 लाख पीवी करेंगे, तो हमारी टीम से बहुत सारे वाइटल निकलेंगे, बहुत सारे स्टार निकलेंगे, रॉयल्टी निकलेंगे, टेक्निकल निकलेंगे, टेक्निकल की पिनों को चेंज करेंगे लोग, तो उनका सेलिब्रेशन होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए उनका। तो सेलिब्रेशन करेंगे अपने लेवल पे, हम लोकल अपने स्टेशन पे डिजाइन करें सेलिब्रेशन को। किसी सीनियर की कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो वो हेल्प ले सकते हैं आप उस सीनियर से बात करके, है ना। वो हेल्प आपको अगर पॉसिबल हुआ तो मिल जाएगी, कोई आपको सीनियर आपको मना नहीं करेगा। बट वो लोकल सेलिब्रेशन होगा, और जितने भी हमारे 50,000 और 1 लाख पीवी करेंगे अपनी सेल्फ आईडी पे, जो टूर को क्वालिफाई करेंगे फ्री में, उनका सेलिब्रेशन करेंगे हम टूर पे, ट्रॉफी के साथ। टूर को क्वालिफाई करेंगे, उनका सेलिब्रेशन करेंगे टूर पे, जो भी टूर फाइनल होता है वहां पे टूर में ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेशन करेंगे। और जो साथी हमारे नए वाइटल से लेके और टेक्निकल की पिन को चेंज करने वाले साथी होंगे, उनका लोकल सेलिब्रेशन होगा, और साथ में उनका सेलिब्रेशन होगा अपनी एकेडमी जो है फरवरी में हमने जो ले रखी है, उस एकेडमी में उनका ट्रॉफी से सम्मानित उनको किया जाएगा। तो ये है सेलिब्रेशन का क्राइटेरिया। अब 2-3-4 चीजें और मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं सर, उनको भी ध्यान से सुनने का प्रयास करना। जैसे अभी हमारे लिए सितंबर में एक बड़ा धमाका क्यों हो सकता है हमारी टीम में? सितंबर में बड़ा धमाका इसलिए हो सकता है क्योंकि जो चीज ये हम फाइनल कर रहे हैं, मैं लगभग इंडिया के कई सारे लीडर से मैंने बात की, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रखा है आपने, सितंबर को लेके क्या ऑफर दे रखा है। बड़ी बड़ी पिनों के टारगेट ले रखे उन्होंने, स्टार, रूबी, सफायर जैसी पिनों के टारगेट हैं। मैंने पूछा क्या ऑफर दिया है, आप हैरान होंगे, उन्होंने कहा ऑफर कुछ नहीं है सर, 10,000 पीवी पे हमने फोकस कर रखा है कि सारे लीडर्स ने 10,000 पीवी और अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों का 10,000 पीवी करवाना है इस महीने। ना कोई टूर है, ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई सेलिब्रेशन है, केवल 10,000 पीवी, मिशन सितंबर, छूलो अंबर। और 10,000 पीवी को फोकस करके वो लोग टारगेट बना के बैठे हैं सर, बड़ी बड़ी पिनों को निकालने की तैयारी करके बैठे। तो यहां से ना एक चीज हमें लेनी चाहिए कि जब बिना टूर, बिना ट्रेनिंग, बिना सेलिब्रेशन के लोग 10,000 पीवी से बड़ी पिनों की तैयारी कर सकते हैं, तो हम इन सारी चीजों के साथ में अपनी पिन, अपनी टीम में नई नई पिनों की तैयारी क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास में इसके अलावा ये सारी चीजें तो रहेंगी, इसके अलावा भी क्या है, गुड डॉट का ऑफर हमारी टीम के लिए वैलिड है, अभी भी चल रहा है। गुड डॉट से हम बात कर लेंगे। जो गुड डॉट का ऑफर है जो पिछले जून से चला हुआ है, अगर सारा मिलाकर भी पिछला जितना भी किया है थोड़ा बहुत, वो मिला के भी अगर इस महीने जैसे मान लेते 2,500, 5,000, 7,500, 10,000, 4 स्लैब है उसके, सारा मिला के भी अगर इस महीने वो कंप्लीट कर लेता है पिछला मिला के, तो भी उसके लिए हम बात करके उसको फाइनल करवा लेंगे, वो गुड डॉट का ऑफर वैलिड हो जाएगा आपका। यानी जो सूट लेंथ का कपड़ा मिलना है, या फिर आपको वो जो जैकेट मिलनी है, या फिर सर्टिफिकेट के साथ में ट्रेनिंग मिलनी है, जो भी चीज आपको मिलना है इस महीने, जो भी लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे पिछला मिला के, तो वो भी वैलिड होगा। गुड डॉट का ऑफर हमारी टीम के लिए वैलिड है, वो आपको हेल्प करेगा, आपकी टीम से बहुत सारे लोगों का गुड डॉट का टारगेट पूरा करवाया जा सकता है। दूसरा, न्यूट्री चार्ज का ऑफर हमारी टीम के लिए दिया हुआ है, हमारी टीम ने इंडिया के लिए न्यूट्री चार्ज का ऑफर दिया हुआ है, पूरी इंडिया के लिए वो वैलिड है। एक स्पेशल टाइम लिया है न्यूट्री चार्ज के ऑफर के प्रमोशन के लिए, 5 तारीख को अरविंद साखी जी हमारे बीच में रहेंगे, जो गुड डॉट का जो न्यूट्री चार्ज का जो ऑफर है, वो ऑफर को प्रमोट करने के लिए, तो उसमें अपनी बड़ी सी तैयारी करवाएं अपनी टीम की। न्यूट्री चार्ज का ऑफर हेल्प करेगा हमारे पिन को, हमारी टीम में नई नई पिनों को लाने के लिए। तो ये एडिशनल, और एक सबसे बड़ी जो चीज है, जो जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, इस बार 24वीं एनिवर्सरी 24 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो होने लग रही है, पहली बार काफी समय के बाद में रॉयल्टी एंड अबव का सेलिब्रेशन, न्यू रॉयल्टी, तो न्यू रॉयल्टी एंड अबव का सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो आप टारगेट बनाएं कि सर आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग रॉयल्टी अचीवर निकलें, आपकी टीम के लोगों की, टेक्निकलों की पिन चेंज हो, आपकी पिन चेंज हो, ताकि आपका सेलिब्रेशन इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, एनिवर्सरी प्रोग्राम में आपका सेलिब्रेशन किया जाए। तो ये हमारे लिए प्रमोशन के लिए दुनिया भर की चीजें हैं। और देखिए मैं एक चीज बोलता हूं सर, कोई ऑफर काम नहीं करता, लीडर काम करता है।
और जब लीडर काम करता है तो उस लीडर के लिए ऑफर काम करता है। लीडर किसी चीज के लिए जब तैयार हो जाता है ना, तो ऑफर सारे के सारे काम करना शुरू कर देते हैं। अब एक पॉइंट के ऊपर आते हैं कि यहाँ पे जो तन मन धन की बात कर रहे थे अपन की टारगेट मंथ में लगाना चाहिए सर, ये हमारा फर्ज बनता, हम टेक्निकल अचीवर हैं। 4 करोड़ ज्वाइनिंग है पूरे हिंदुस्तान में। अब 4 करोड़ में से कितने लोग टेक्निकल होंगे? कुछ हजार लोग टेक्निकल हैं। और टेक्निकल एक बड़ा लेवल होता है, बाकी तो पिने हैं ना सर, बाकी हम सब बराबर हैं। कोई एमराल्ड पे पहुंच गया, कोई स्टार एमराल्ड पे पहुंच गया, कोई स्टार रूबी पे पहुंच गया, कोई सफायर डायमंड पे पहुंच गया, वो तो पिने हैं तो सारे के सारे टेक्निकल। अब धन की बात करें, हमें कोठारी साहब की तरह आपका पूरा चेक नहीं चाहिए। मेरे को पता आप दे दोगे, मना नहीं करोगे, लेकिन हमें नहीं चाहिए सर, आपका पूरा चेक नहीं चाहिए, लाख रुपए नहीं चाहिए, 50,000 नहीं चाहिए, 25,000 नहीं चाहिए। आपकी टीम से फ्री में जो लोग हैं ना, फ्री में 50,000 पीवी करके, 1 लाख पीवी करके, एक लोग 50,000 पीवी पे एक व्यक्ति वैलिड होगा और 1 लाख पीवी पे 2 लोग फ्री में टूर में जाएंगे। 2 लोग निकले आपकी टीम से, 5 लोग निकले, 10 लोग निकले, 20 लोग निकले, वो आपकी सिरदर्दी नहीं है। आपको उनका कोई पैसा नहीं देना। आपने क्या करना है, एक छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट करना है जो मैंडेटरी है सभी के लिए। वो डिपॉजिट करके आप फ्री हो। आप तो फिर प्रयास करो कि आपकी टीम से जितने ज्यादा लोगों को फ्री में निकाला जा सकता है निकालो, अपनी टीम को खुश करो। यानी आपको उनका कोई पैसा नहीं देना, वो ऊपर से हम मैनेज करेंगे। फ्री में जितने भी लोग निकलेंगे उनको हम फ्री में लेके जाएंगे, उस टूर में वैलिड होंगे वो फ्री में। आपने सिर्फ एक बार इस टूर के लिए एक छोटा सा अमाउंट देना है, वो है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए हर टेक्निकल अचीवर, ये पर्ल से लेके, जो टेक्निकल क्वालिफाई से लेके, पर्ल से लेके और ऊपर मेरे तक, सबके लिए वैलिड होगा। हम सब ने 10,000 रुपए देने हैं। उसके बाद हमारी टीम से जितने लोग निकलते हैं फ्री में, आपने तो उनका आईडी नंबर नोट करवाना है। आईडी नंबर नोट करवा के हम उनको फ्री में लेके जाएंगे। तो 10,000 अपनी टीम के लिए देने हैं सर, और साल में 2 बार शायद ही आपको देना पड़े, मार्च में भी देना पड़े और सितंबर में भी देना पड़े। यानी टोटल जिस टीम से हम लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, या आज भी बड़ी इनकम ले रहे हैं, और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि बिजनेस में एक बड़ी सिक्योरिटी, बड़ा बिजनेस हो, बड़ी इनकम आए हमारे पास में, तो उस टीम पे साल में 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं अपने को। बाकी तो आपने जो 10,000 पीवी करना है अपने टूर को क्वालिफाई करने के लिए, वो आपने करना है। तो 10,000 पीवी केवल आपको देने हैं, और ये 10,000 पीवी देने का, 10,000 रुपए देने का जो लास्ट डेट है वो है 10 सितंबर। तो आपके अपलाइन के जितने भी एमराल्ड एंड अबव साथी हैं, तो अपने अपलाइन के एमराल्ड एंड अबव से आप 10,000 रुपए जमा करा दें अपने, और फिर अपना फोकस करें कि आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग टूर क्वालिफाई करें। वो 10,000 पीवी करके भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन के साथ में, और वो फ्री में भी क्वालिफाई कर सकते हैं 50,000 और 1 लाख। देखिए मेन तो पंगा है सर सीनियर लोगों का। आपने तो 10,000 पीवी करना है और 10,000 रुपए देना है, और 5,000 का खुद का कंट्रीब्यूशन, वो एक अलग चीज है। उसके बाद टूर की बुकिंग करना, ट्रेनिंग की बुकिंग करना, वेन्यू की बुकिंग करना, है ना, ये सारे काम सीनियर लोग जो स्टार एमराल्ड एंड अबव हैं वो लोग करेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे सवाल थे। और एक चीज और मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, अभी एनिवर्सरी प्रोग्राम है हमारा 24 सितंबर 2024 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। लेकिन समस्या क्या है उस एनिवर्सरी प्रोग्राम में, चैलेंज क्या है प्रैक्टिकल, 1,000 टिकटें हमारे पास में। कोर लीडर को एनिवर्सरी की टिकट मिलती है, 500 टिकट प्रमोद जी को मिली, 500 टिकट मेरे को मिली। तो टोटल दोनों के पास 1,000 टिकटें हैं और 80 टेक्निकल हैं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका निकाला है, जो तरीका हमारे कोर में लागू होता है, वो वही तरीका यहाँ पे निकाला हमने कि 80 टेक्निकल है, 80 टेक्निकल में 12-12 टिकटें हमने बांट दी हैं। पर टेक्निकल मैक्सिमम 12 टिकट ले सकता है, मैक्सिमम। मिनिमम तो वो 2 लेना चाहे तो 2 भी मिल जाएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम 12 टिकटें ले सकता है वो। उसका अभी नहीं करना, उसका अपने अक्टूबर में करना है। मैक्सिमम 12 टिकटें ले सकता है, और अगर कुछ टिकटें उसके बाद बचती हैं तो फिर जिसको जरूरत होगी उन लोगों में हम बराबर बराबर बांट देंगे, बाकी बचने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो ये एक और अनाउंसमेंट है जो आपके लिए हमने किया है। तो ये टूर ट्रेनिंग सेलिब्रेशन को लेके गुड डॉट का ऑफर है, न्यूट्रीचार्ज का ऑफर है, एनिवर्सरी में रॉयल्टी एंड अबव का सेलिब्रेशन होगा, और 10,000 रुपए आपने अपनी टीम के लिए डिपॉजिट करना है। ये सारी चीजों को लेके अगर कोई सवाल है, कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और जैसलमेर का लेके बार बार नाम आने लग रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, सभी लोग जैसलमेर को लेके खूब एक्साइटेड है। हम प्रयास भी करेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि टूर जैसलमेर हो, मतलब अपना पूरा आखिरी तक हम जोर लगाएंगे कि जैसलमेर हो।
और प्रयास करेंगे कि जैसलमेर होगा ताकि सभी लोग एक नए स्टेशन पे जाएं। अभी तक हमने समुंदर का टूर कर लिया, अभी तक हमने पहाड़ियों का टूर कर लिया, अभी तक हमने प्लेन में मतलब प्लेन एरिया में टूर कर लिया, अभी तक हमने ना ड्यून में टूर नहीं किया, ना रेत में टूर नहीं किया। और वो रेतीली धरती है जिसको दूसरा इंडिया का दुबई बोला जाता है। तो इंडिया के दुबई में हम पहले चलेंगे, प्रयास करेंगे, बाद में फिर ओरिजिनल दुबई में भी हम जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और आगे की कार्रवाई के लिए मैं एक बार प्रमोद सर को इन्वाइट कर रहा हूँ। जय आरसी। गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, एक क्वेश्चन है, ये जो 50,000 और 1 लाख सेल्फ आईडी पे करना है, इसके लिए डेट सर 1 से 10 तारीख की रहेगा कि आगे भी रहेगा? इसके लिए डेट रहेगा पूरा महीना। ओके, थैंक यू। इसके लिए 1 से 30 सितंबर तक का डेट रहेगा। जो 10,000 सेल्फ आईडी पे करके 5,000 कंट्रीब्यूशन, उसके लिए 1 से 10 तारीख का डेट है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मनोज सर। थैंक यू वेरी मच राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डियर लीडर्स, आई थिंक सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, चाहे वो टूर को लेके हैं, चाहे वो ट्रेनिंग को लेके हैं, चाहे वो सेलिब्रेशन को लेके हैं। 3 पॉइंट डिस्कस किए राकेश सर ने। टूर को लेके जो क्वालिफिकेशन है वो 10,000 पीवी की है, और उसमें अगर जैसलमेर होता है तो मे बी 6,000 रुपये कंट्रीब्यूशन चार्ज आएगा। 50,000 पीवी कोई करता है तो सिंगल एंट्री फ्री है, 1 लाख कोई करता है तो कपल एंट्री फ्री है। उसमें आप लोगों को 10,000 रुपीज का एक कंट्रीब्यूशन चार्ज जो है, सेवा शुल्क बोल सकते हैं हम उसको, एक सेवा ही है ये। इससे आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और लाभ भी आपको भविष्य में चल के जो है मिलेंगे। 10,000 वो बॉटम टू टॉप तक का राकेश ने बोला कि वो सभी लोगों को जो है देना है, मुझे भी देना है और सर को भी देना है, सभी लोगों को जो है वो कंट्रीब्यूशन देना है। और इसके साथ साथ 50,000 पीवी और 1 लाख पीवी करके जो लोग ट्रिप पे पहुंचेंगे उनको ट्रॉफी के साथ में सम्मानित भी वहां पे किया जाएगा। उनको एक अच्छे तरीके से जो है उनका सेलिब्रेशन भी किया जाएगा। और इन सारी चीजों को सुनने के बाद में कोई भी सवाल आप लोगों का अभी है तो आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो वो कर सकते हैं, जैसे मनोज सर ने किया। तो और कोई भी सवाल किसी का है, क्योंकि एक बार ये फाइनल होता है तो फिर इसको जो है 1 तारीख को जो है अनाउंस किया जाएगा। एनी क्वेश्चन, हैंड रेज करके जो है, डिजिटली हैंड रेज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर किसी का क्वेश्चन कोई है तो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सवाल आपका कोई है नहीं, राकेश सर का है। टेक्निकल अचीवर इंद्रजीत जी, आप आओ पहले। राकेश सर, आपने कुछ पहले बोलना चाहते? नमस्कार सर। हाँ सर, बच्चों की एज क्या रहेगी फिर उसमें? अगर बच्चे साथ में जा रहे हैं तो उसकी एज क्या है? बच्चों का क्या रहता है कि वो अलग अलग होटलों के हिसाब से जो है रहती है, तो वो मौके के हिसाब से ही बता पाएंगे, अभी उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब जैसलमेर का क्या क्राइटेरिया रहता है वो कोई बड़ी चीज नहीं है, उसी टाइम पे ही बता दी जाएगी जो भी हो। नहीं, सर ने जैसे बोला था ना कि मतलब अगर 4 जी हैं घर के, मतलब 2 बच्चे हैं, 2 फिर उसको 40,000 करना पड़ेगा। तो अगर वो उसका टारगेट ही नहीं पूरा होगा तो फिर बच्चे कैसे खड़ेंगे लेके जाए? अगर छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए नहीं है, वो बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए है। वही एज पूछ रहा था ना। चलो कोई बात नहीं सर। उसमें जो रहता है ना सर, इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड होता है होटल का, जो रूल होता है 7 साल से नीचे के बच्चे फ्री होते हैं। 7 साल से कम के बच्चे फ्री होते हैं। 7 से और 12 साल का जो 12, कुछ होटल 12 साल के लिए मान जाते हैं, कुछ 14 साल के लिए मान जाते हैं, तो 12 ही मान के चलो। 7 से 12 साल के लिए 50% लेते हैं, 12 साल से अबव फुल अमाउंट लेते हैं, होटल का जो रूल होता है। ठीक है सर। अच्छा, मैं एक छोटा सा पॉइंट और बीच में आपको लेना चाह रहा था सर। देखिए, बाकी तो मेरे को नहीं लगता ये पॉइंट बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं दिमाग में आया तो मैं बता देता हूँ। जो ये कंट्रीब्यूशन वाला सवाल है ना, कंट्रीब्यूशन वाला सवाल है, ये 10 तारीख से पहले अपने को देना है, 10 सितंबर से पहले एमराल्ड को देना है। इसमें भी एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये भी आपका है ना इन्वेस्टमेंट है, और जिसका रिटर्न आपको इसी महीने मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? मान लेते एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप में से कोई पर्ल है, पर्ल का लेवल है और रॉयल्टी का मेंटेन बिजनेस है उसका,
रॉयल्टी का बिजनेस मेंटेन है, पिन पर्ल की है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान ले तो रॉयल्टी पे उसका चेक आ रहा है 25,000, पिन पर्ल की है, रॉयल्टी मेंटेन है, 25,000 का चेक आ रहा है। और ये जो टूर है, ट्रेनिंग है, सेलिब्रेशन है, गुड डॉट का ऑफर है, न्यूट्रीचार्ज का ऑफर है, रॉयल्टी का सेलिब्रेशन एनिवर्सरी में है, ये सारी चीजों को आदमी अगर सही ढंग से प्रमोट कर देगा तो मेरे को नहीं लगता कि उसको स्टार पर्ल बनने से कोई रोक सकता है। अब एक आदमी रॉयल्टी पे 25,000 और स्टार पर्ल बनेगा तो 70 से 90,000 का चेक हो जाएगा उसका इसी महीने के बिजनेस से, 70 से 90,000 का। अब 25,000 वाले का अगर 70,000 मान के चलो, 70,000 का अगर चेक आता है तो कितने का चेक बढ़ा उसका? 45,000 का। मतलब दिया 10,000 है और चेक बढ़ गया 45,000 का। तो ये कहीं ना इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम मंथ में रिटर्न मिल जाएगी और कई गुना होकर रिटर्न मिलेगी। तो इसको प्रमोट करने की जरूरत है सर। इसको ऑफर कोई काम नहीं करता, दुनिया का कोई ऑफर काम नहीं करता, ऑफर के ऊपर लीडर काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ना प्लानिंग करें अपनी, डेली सुबह के सेशन में इनको प्रमोट किया जाएगा। जो हमारे जो होस्ट होते हैं, होस्ट भी प्रमोट करेंगे और लास्ट में जो सीनियर साथी का मैसेज होता है वो भी इन ऑफर्स को डेली प्रमोट करेंगे। और बीच बीच में किसी ग्रुप को कोई मीटिंग चाहिए, जूम मीटिंग, कोई स्पेशल प्रमोशन के लिए, सारे के सारे सीनियर आपके लिए उपलब्ध है। यानी आप तो एक ड्रीम बनाओ सर, एक प्लानिंग करो कि आपके नीचे कितने लोगों का बिगनर निकाला जा सकता है, कितनों का स्टार्टर निकाला जा सकता है, कितनों का ओपनर निकाला जा सकता है, कितनों को स्टार पे पहुंचाया जा सकता है, किसको रॉयल्टी पे पहुंचाया जा सकता है, ताकि ये सारी चीज हो जाए। कितने लोगों का हम टूर क्वालिफाई करवा सकते हैं 10,000 पीवी करवा के, कितनों का फ्री टूर क्वालिफाई करवा सकते हैं। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 50,000 पीवी कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है। 1,00,000 पीवी कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है। और आपकी तो टेंशन खत्म ना सर, एक बार छोटा सा अमाउंट दिया और टेंशन खत्म। उसके बाद तो जितने आप 5 लोगों को करवाओ, 10 को करवाओ, 20 को करवाओ अपनी टीम से, वो सारा अपलाइनों ने मैनेज करना है। तो आप एक तो इसकी प्लानिंग करो, टूर की, ट्रेनिंग की प्लानिंग करो कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग 5,000 पीवी करें ताकि वो ट्रेनिंग में क्वालिफाई हो जाएं। और बाकी मैंने बात कर ही ली थी। तो थोड़ा सा पेपर वर्क करने की जरूरत है सर। ये जो 2 महीने होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 महीने हैं। यानी इन 2 महीनों में वो हो सकता है जो 10 महीनों में नहीं हो सकता। तो हम भी टारगेट बनाएं सर, हम भी ड्रीम बनाएं कि हमारा बिजनेस, हमारा इस बार का जो पिन है वो हमारी टीम से बहुत सारे अचीवर निकले, बहुत सारी पिनें चेंज हो। और मैं गारंटी दे रहा हूं सर, ये जो इस बार जो होगा ना, जो माहौल बनेगा, आज से 3-4 साल पहले एक बार ऐसा ही माहौल बना था, सबसे ज्यादा पिनें निकली थी लॉकडाउन में। शायद उससे भी खतरनाक माहौल इस सितंबर में बनने लग रहा है। आपको याद होगा जब हमने गोवा टूर किया था, गोवा टूर में बहुत बड़ा बिजनेस आया था सर, बहुत सारी पिनें निकली थी, बहुत जबरदस्त माहौल बना था। और गोवा टूर में केवल एक चीज हमारे पास थी, अभी तो कई सारी चीज हमारे पास है। इस टाइम पे एक बड़ा माहौल बनेगा और पूरे हिंदुस्तान में बड़ा माहौल बनेगा। देखना आप, इस बार जो पिनें आएंगी ना, तो शायद मेरे को जो लग रहा है आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा पिनें सितंबर 2024 में आने लग रही हैं। और कंपनी ने जो डिसीजन लिया ना रॉयल्टी का सेलिब्रेशन करने का, न्यू रॉयल्टी का सेलिब्रेशन करने का, ये बहुत बड़ा फैसला है सर। आरसीएम का सबसे बड़ा प्रोग्राम में अगर आपकी टीम के 10 लोगों का सेलिब्रेशन हो, 5 लोगों का सेलिब्रेशन हो रॉयल्टी एंड अबव का, या आपका खुद का सेलिब्रेशन हो, तो ये प्राउड की बात होगी। और थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्शन आपके बिजनेस को ना बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर देगा। और 6 टारगेट मंथ हमने फोकस करने हैं और ऐसा कुछ करना है कि उसके बाद में अपने आप ऑटो मोड में सारी चीजें चलना शुरू हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और 6 टारगेट मंथ, 6 टूर, 6 एकेडमी, ये जो कोर्स है अपना, इस कोर्स को अपने को जो है कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। और सितंबर महीने की जो अभी रूपरेखा दी गई है आप सब साथियों को, इस को फाइनल जो है, ऑलमोस्ट फाइनल है ये। फिर भी अगर किसी को कोई सुझाव देना है, किसी की कोई राय है या कोई सवाल है, तो एक बार जरूर जो है डिस्कस कर लीजिए। हम दूसरी बार जो है आपसे फिर पूछ रहे हैं, क्योंकि एक बार इसको फाइनल स्टैंप हमने लगा दी तो उसके बाद में फिर ये फाइनल ही रहेगा। चाचा जी के पास में अभी मैंने आना ही था, तो चाचा जी आ ही गए हैं। वेलकम चाचा जी। अभी इसको मतलब अपने लेवल पे प्रमोट ना करें, 1 तारीख को इसको प्रमोट आपके लेवल पे यानी पोर्टल के लेवल पे प्रमोट हो। कहीं एक्साइटमेंट में ना अपन जल्दी से लीक कर देते हैं बात को, तो फिर वो गरिमा नहीं रहेगी। बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात चाचा जी ने बोली है कि अभी अपने को प्रमोशन नहीं करनी है इसकी प्रमोशन सही तरीके से होगी, कायदा प्रेजेंटेशन के साथ होगी, उसका भी उसके ऊपर भी अभी हम आ रहे हैं। और वो टारगेट क्या है कि 1 सितंबर को जो मिराकल मॉर्निंग का थोड़ा एजेंडे में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा और 1 सितंबर का जो मिराकल मॉर्निंग का सेशन है वो हमें 3000 करना ही करना है। 3K लिखा हुआ आना चाहिए उसके ऊपर, और उसमें सभी साथियों को पूरी ताकत लगानी है, सभी साथियों को, पेपर लीक नहीं करना है सभी साथियों को पूरी ताकत लगानी है, पूरी ऊर्जा लगा के जो है काम करना है। और पेपर कई बार लीक होते हैं ना जो, तो फिर पेपर स्थगित कर दिए जाते हैं, होते ही नहीं है तो ऐसा ना हो, इसलिए जो है अपने को लीक करने की जरूरत नहीं है। और इसकी पूरी प्रमोशन राकेश सर आगे दोबारा से बीच में हमारे, वेलकम सर। नहीं, आप कंप्लीट करो सर, उसके बाद बुला लेना। तो अपने को इसके ऊपर जो है ना जबरदस्त तरीके से इसकी प्रमोशन करनी है, और 1 तारीख को एक जबरदस्त जब प्रमोशन होगी ना, राकेश सर के द्वारा जब प्रमोशन हो जाएगी, तो फिर फील्ड के अंदर जो है ना अच्छे तरीके से एक बार बात चली जाएगी। फिर उसके बाद तो पूरा महीना तो आपको प्रमोशन करनी है। तो 2-3 दिन जो है थोड़ा सा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार साथी हैं, तभी करके आपके साथ में ये डिस्कस किया गया है। गैर जिम्मेदार साथी तो 1-2 बीच में एंटर हो गए थे, उनको जो है ना हमने वेटिंग रूम में डाल दिया था, लीव करने के लिए बोल दिया था। आप टेक्निकल के ओहदे पे हैं, एक जिम्मेदार लेवल है, तो आप लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, तो थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर काम कीजिएगा। और एक बार हम चाहेंगे 1 मिनट का एक मैसेज जो है ना सर, एक बार मैं दिंगड़ा साहब का भी लेना चाहता हूँ। वेलकम दिंगड़ा साहब। नहीं, धिंगड़ा साहब का सर 1 मिनट में एक पॉइंट और था। पहले आप मैंने सोचा कंक्लूड करने के लिए आपको बुला लेते हैं। नहीं, कंक्लूड तो आप करना सर, मैं एक चीज और बचा हुआ सर, मैं जी। अभी है क्या है ना, ये ऐसा ऑफर है कि दिमाग में कुछ न कुछ आ रहा है इसमें सर। अपने को जैसे 10,000 PV करना है, शुरुआत अपने से करनी है ना अपने को टीम से, तो बाद की बात है सर, बाद में करवाएंगे, पहले शुरुआत अपने से करनी है। अपना टूर क्वालिफाई होना चाहिए, और 10,000 PV जो अपने को करना है ना, वो 1 तारीख को करना है। पहले भी मैक्सिमम साथी हमारे 1 तारीख को अपना डायमंड क्लब कर लेते हैं, और ये नियम बना लो सर कि साल में 2 बार रेगुलर डायमंड क्लब करना है, और साल में 2 बार हमें करना है 10,000 PV। मार्च और सितंबर में 10,000 PV और 1 तारीख को करना है। तो अपना 10,000 PV आज 28 तारीख हुई है, अपनी डिस्प्ले वॉल में रखें, ताकि 1 तारीख को अपनी 100% बोर्ड रूम की बिलिंग हो जाए 10,000 PV की, ताकि हमारा पोस्टर जब फील्ड में जाएगा कि मेरा टूर क्वालिफाई हो गया, तो आपका जब टूर क्वालिफाई हो गए, वो पोस्टर जब लोगों को दिखेगा ना, उसका डिजाइन करवा देंगे, एक पोस्टर फोटो लगा के पूरे फील्ड में भेजना है। शुरुआत अच्छी करनी है अपने को। देखिए, किसी भी चीज की जब शुरुआत अच्छी होती है ना, तो बाद के परिणाम अपने आप अच्छे आते हैं। तो शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी। तो 10,000 PV अपने को करना है, और वो 1 तारीख को करना है सर। 80 के 80 साथियों ने थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाएं इस बार हम, क्योंकि टारगेट मंथ है, और इस बार हमने टारगेट ले रखा है कि बहुत बड़ा धमाका करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत है। और लास्ट में एक चीज और मैं कहूंगा, उसके बाद धिंगड़ा सर को हम बुलाएंगे। जो ये सुबह का सेशन अपना चल रहा है ना, इसमें थोड़ा सा है ना, और अपने को प्रमोशन की और थोड़ा सा और सीरियस होने की जरूरत है सर, अपने टेक्निकल अचीवर्स को। देखो, हमारे नीचे ना बहुत बड़ी टीम है, और अगर हम इस सेशन को लेके सीरियस हो जाएंगे ना, तो सारी समस्याओं का समाधान ये सेशन है। आप बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हो, आप पिन को चेंज करना चाह रहे हो, अपने नीचे टेक्निकल की लाइन लगाना चाह रहे हो, इनकम को बड़ा करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो बिजनेस में सिक्योरिटी आ जाए, जो आप चाह रहे हो, सारी चीजों का समाधान ये सेशन है। मेरी टीम में डी कुमार जी हैं, 3 साल से वो इस सेशन को चलाते हैं, सुबह के सेशन को, मिरेकल मॉर्निंग को 3 साल से चलाते हैं। इस बार उनकी टीम में जो माहौल है ना, आज तक मैंने 23 साल में ऐसा माहौल किसी टीम में नहीं देखा सर, जो उनकी टीम में। और उसके पीछे कारण है सुबह का सेशन। और अपना जो एजेंडा है ना, अपना एजेंडा खतरनाक एजेंडा है। ऐसा एजेंडा किसी के पास नहीं। वो 3-4 लोग ही बोलते हैं,
मतलब 3 साल से चला रहे हैं, रोज 3-4 लोग ही बोलते हैं, 3-4 लोगों को ही लोग सुनते हैं। अपना एजेंडा कितना खतरनाक एजेंडा है। एमराल्ड की होस्टिंग शानदार खतरनाक होस्टिंग होती है, शुरुआत बहुत खतरनाक होती है 5:30 बजे जब चैट विद सुरेंद्र वत्स का इंटरव्यू स्टार्ट होता है ना, वो एक अलग ऊर्जा डाल देता है लोगों के अंदर में। तो शुरुआत बहुत शानदार होती है, उसके बाद खतरनाक होस्टिंग एमराल्ड की होती है। पल स्टार पल की स्टोरी है ना सर, क्या खतरनाक स्टोरी है। आप डेली मतलब ऐसी एक अलग से ऐसी पावर महसूस करते हैं पल स्टार पल को सुन के। और आपके पास भी कितना बड़ा मौका है कि 1500 लोगों में आपको बोलने का मौका मिल रहा है। उसके बाद में ब्रांड पार्टनर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके बाद लास्ट में जो स्टार एमराल्ड एंड अबव का एक नॉलेज कैप्सूल आपको मिलता है। तो ये पूरा का पूरा जो पैकेज है ना, ये एक कंप्लीट पैकेज है, इसको प्रमोट करने की जरूरत है सर अपने को। इसके ऊपर ना जोर लगाओ थोड़ा सा। अभी तक हम है ना बहुत सीरियस नहीं है, हमारे में से कुछ साथी बहुत सीरियस नहीं है, और मैं कहता हूं सर सीरियस होना चाहिए। 3 साल बाद डी कुमार जी के ग्रुप में एक ऐसा माहौल बना है जिस माहौल की वजह से इंडिया के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे उनकी टीम से, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये सुबह वाला सेशन है। और मैं कहता हूं अपना जो एजेंडा है ना, जो उनका 3 साल बाद माहौल है ना, वो 6 से 8 महीने में अपनी टीम में वही माहौल बन जाएगा। उनको 3 साल लगे, अपने को 6 से 8 महीने लगेंगे। यानी 6 से 8 महीने, या मैं कह दूं कि अगला जो मार्च का जो टारगेट मंथ होगा ना, मार्च के टारगेट मंथ में सीन ही कुछ और होगा। तो हमने थोड़ा सा अग्रेसिव होके जोर लगाना है सर। डेली टाइम से जुड़े, सही तरीके से जुड़े, आपकी पूरी टीम आपको वॉच कर रही है, और हमारा फर्ज बनता है इस सेशन को प्रमोट करने का। सुबह का जो 1.5 घंटा है, अगर हम एक्स्ट्रा सो के बिता रहे हैं इस लेवल पे आके, अगर हम टेक्निकल अचीवर बनने के बाद में सुबह का 1.5 घंटा, जिस 1.5 घंटे में हमारी तकदीर बदल सकती है, हमारी टीम की तस्वीर बदल सकती है, और उस 1.5 घंटे में हम सो रहे हैं। सुबह के 1.5 घंटे में अगर हम बिना सीरियस होके इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट हम अपना नुकसान कर रहे हैं सर। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये किसी एक व्यक्ति का सेशन नहीं है, ये इस टीम का सेशन है। इस टीम के सभी लोगों की पिनों को चेंज करने के लिए, इस टीम के सभी लोगों को बड़ा अचीवर बनाने के लिए इस सेशन की शुरुआत की हमने। तो सुबह का जो 1.5 घंटा है ना सर, निकालो आप सभी लोग, थोड़ा सा अपने है ना अपनी दिनचर्या को थोड़ा चेंज करो। 5:30 बजे से पहले उठें, 5:30 बजे सेशन में जुड़े, प्रमोट करें पूरी टीम में। और मैं गारंटी दे रहा हूं 80 लोग हैं, ये 80 लोग नहीं है, ये 80 लीडर हैं। और एक लीडर इज इक्वल टू 1000 नॉर्मल पर्सन। यानी एक लीडर 1000 नॉर्मल पर्सन से भारी होता है, उसके ऊपर भारी पड़ता है। तो 80 लीडर जब मिलके जोर लगाएंगे ना, 3000 तो कुछ भी नहीं है सर। तो आप थोड़ा सा सीरियस होके, कुछ साथी तो आते हैं, रेगुलर आते हैं, लेकिन कुछ साथी नहीं आते, कुछ साथी कभी कभी आते हैं, कुछ साथी आते हैं तो गलत तरीके से आते हैं, यानी वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हैं। तो सही तरीके से अटेंड करें, रोजाना अटेंड करें, और टीम में इसका प्रमोशन करें, और अपने वाली पे आए। देखो इतने सारे लीडर जब अपने वाली पे आ जाएंगे ना, तो ये यूं भरता दिखाई देगा 3000, और इतना गजब का माहौल बनेगा अगले 2-3-4 महीने में। मतलब इतने शानदार रिजल्ट आएंगे, आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं सर। लोगों की भाषाएं बदल गई, लोगों की बातें बदल गई, एक अलग ऊर्जा लोगों के अंदर आने लगी। आप जोड़ें सर, नए लोगों को इस सेशन के साथ जरूर जोड़ें। जो आपकी टीम में जो लोग ज्वाइन करके डेड हैं, काम नहीं कर रहे, उनको जरूर इस सेशन के साथ जोड़ें। लास्ट में जो लोग आपकी टीम में एक्टिव हैं बट इससे नहीं जुड़ रहे, उनको जरूर जोड़ें, और उनको जोड़ने से पहले अपने आप को जोड़ें। निज अनुशासन फिर प्रशासन, यानी पहले खुद सिस्टम में आए, फिर आपकी टीम के सैकड़ों लोग, जितने भी साथी बैठे हैं, हर टीम से सैकड़ों लोग इस सेशन में जुड़ सकते हैं। और मैं बता रहा हूं सर, जो 3 साल बाद डी कुमार की टीम में जो माहौल है ना, वो 6 से 8 महीने बाद इस टीम का माहौल बनेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और 1 तारीख को हम इसका अनाउंसमेंट करेंगे, प्रॉपर पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा इसका अनाउंसमेंट करेंगे। अभी किसी भी टीम को कोई भी लीक ना करें। अगर आप अभी से अपनी टीम को ये बता दोगे ना, तो उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आ पाएगी, ऊर्जा नहीं आ पाएगी, और जब शुरुआत में ऊर्जा नहीं आएगी तो बाद में भी वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अपने तक रखें, अपने आप को चार्ज रखें, और 1 तारीख का इंतजार करें, और 1 तारीख को अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सुबह के सेशन में जोड़ें, और वहां पे इसका प्रमोशन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी बात खत्म हुई। ओवर टू प्रमोद सर। थैंक यू वेरी मच सर।
और अभी तक का जो जितनी भी बातचीत हुई है, आई थिंक सब सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। छोटी छोटी बारीक बारीक बातें जो है बड़ा डीपली तरीके से समझाते हैं सर, और हम एक बड़े अच्छे लेवल के ऊपर हैं जो इशारे से समझ सकते हैं, और हमें इतना डीपली अगर हमारे गार्जियन समझा रहे हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 80 लोग मिलके जो है ना थोड़ा सा जोर लगा देंगे, 3-3 हजार कुछ चीज नहीं है। सीरियस होके जो है ना आप सभी लोग इस प्रोग्राम के अंदर बिफोर आए। मैं भी एक चीज को महसूस करता हूँ कि को होस्ट बनने के बाद में, वो लोग को होस्ट तो बनते हैं, को होस्ट बनने के बाद में कुछ लोग पैनलिस्ट, अटेंडी को पैनलिस्ट बनाने के लिए सीरियस रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अटेंडी को भी पैनलिस्ट बनाने के लिए सीरियस नहीं रहते हैं। अटेंडी की बहुत लंबी एंड रेंज रहती है। तो हम लोग अपने काम को जरूर देखें। आपको को होस्ट आप बन गए हैं तो आप उसको पैनलिस्ट के ऊपर जो है जरूर ये वाला काम जो है जरूर कीजिए। खाली को होस्ट बन के अपने को बैठना नहीं है। और जो आदमी 6:10 पे जुड़ रहा है, 6:15 पे जुड़ रहा है और वो को होस्ट बनने के लिए हाथ खड़ा रखता है, वो क्या कर लेगा उस टाइम को होस्ट बन के? उसकी क्या ड्यूटी? ना तो उसने बोलना